यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। रुड़की क्षेत्र में कोरोना ने पूरी तरह से अपने पैर पसार लिए हैं, जिसके चलते बड़े बूढ़े व बच्चों सहित एक और पुलिसकर्मी कोरोना की जद में आ गया है, जिनमें रुड़की शहर में 6, टांडा भनेड़ा गांव में 5, पनेरा गांव में 4, भगवानपुर से 1, लंडोरा से 1, बघेड़ी से 1, पडली गुज्जर तेलीवाला से 1, पिरान कलियर से 1 और मंगलौर चौकी में तैनात एक और सिपाही कोरोना चपेट में आने से स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया है। यहाँ पे बम्बई से जो है 8 लोग आए थे, जिनका हम लोग ने नारसन बॉर्डर पर सैंपलिंग कराई थी और उनकी रिपोर्ट आज आई है। तो उसमें ये 8 में से 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो हम लोग इनको यहाँ से जो है कोरोना केयर सेंटर होटल मौर्या में शिफ्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इनका इलाज होगा। और उसके बाद जो है हम इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट जिनसे भी मिले होंगे इस पीरियड में, उनको ट्रेस करेंगे और उनकी सैंपलिंग कराएंगे। अगर उनमें कोई पॉजिटिव आता है तो उसका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। बड़कोट तहसील के दूरस्थ ग्राम पंचायत राणा गांव के ग्रामीण ग्राम प्रधान के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई और जल संस्थान विभाग पर लापरवाही और अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक दोनों विभाग मिलकर उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं करते हैं तब तक धरना जारी रहेगा। साथ ही कहा कि बार बार कहने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। आज हमारा स्टार्टिंग अनिश्चितकालीन धरना पीएमजीएसवाई रोड पे ग्राम सभा राणा में है। हमारी विभाग से 4 मांगों पर ये अल्टीमेट दिया था। सबसे पहले जो पीएमजीएसवाई रोड जो 1.5 साल से पहले कटी थी, उसका कोई डंपिंग जोन नहीं है। 1.5 साल से जल संस्थान की कोई सूद नहीं है। आम रास्ते पे कोई सुधार नहीं है। किसी किसानों का प्रतिकर अभी तक नहीं बन पाया। नेपाली सदन में दूसरा संशोधन बिल पास हो गया है। 2/3 बहुमत से संशोधन बिल पास हुआ। 274 सांसदों में से 248 वोट बिल संशोधन के पक्ष में पड़े। 100% मत से दूसरा 2077 संशोधन बिल पास हो गया है। एक सांसद सविता गिरी ने संशोधन के बीच में सदन छोड़ा। बता दें, सविता गिरी समाजवाद पार्टी से सांसद है। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान संशोधन 100% मतों से पारित हो गया है। अब नक्शे में नेपाल का राष्ट्रीय निशान लग गया है। भारत के प्रधानमंत्री से बात की जाएगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने लोक गायक हीरा सिंह राणा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हीरा सिंह राणा उत्तराखंड की आवाज थे। सर, हीरा सिंह राणा जी दिवंगत, दुखद खबर है सर। हीरा सिंह हमारे लिए हमारे बहुत वरिष्ठ संस्कृति कर्मी थे वो, और उनकी खासियत ये थी कि वो गढ़वाल में और कुमाऊं में दोनों जगह बराबर लोकप्रिय थे। और उत्तराखंड के जो लोक संस्कृति है उसको लेकर के उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और उनके इस नाते सदैव याद किया जाता रहे। आज से काम की बात के प्रथम चरण में पूर्व शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने प्रदेश में संस्कृत भाषा के उन्नयन की दशा और दिशा को लेकर अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, किंतु वर्तमान सरकार इस विषय पर मौन बैठी है। संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए प्रदेश में संस्कृत अकादमी, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत निदेशालय एवं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद देवप्रयाग स्थापित किए गए हैं, किंतु आज संस्कृत के उन्नयन के चारों स्तंभ धराशायी होने की कगार पर हैं। काम की बात के प्रथम अध्याय में आज अपने प्रदेश के संस्कृत भाषा के दशा और दिशा के सवाल पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में हमारी द्वितीय राजभाषा संस्कृत है और इस संस्कृत भाषा के विकास के लिए सरकार की तरफ से 4 ऐसे स्तंभ तैयार किए गए हैं जिनके माध्यम से संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार और उन्नयन की बात होती है, जिसमें पहला संस्कृत विश्वविद्यालय है, दूसरा संस्कृत अकादमी है, तीसरा हमारा संस्कृत शिक्षा का निदेशालय है और चौथा जो देवप्रयाग में मैंने देश का जो 14वां संस्थान वहाँ पर स्थापित किया, वो आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय बन चुका है। इनके माध्यम से विकास की दृष्टि में संस्कृत भाषा का उन्नयन हो, ये काम किया जाता है। लेकिन वर्तमान परिवेश में काम की बात के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार इन संस्थानों को विकसित करने का
कोई ठोस पहल नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से इनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। आज देवप्रयाग केंद्रीय संस्थान बन गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया है। मैं निशंक जी को धन्यवाद दूंगा, लेकिन वहाँ पर जो विकास की बात के लिए, भवन निर्माण के लिए जो पैसा हमने सैंक्शन कराया था 100 करोड़ के करीब, वो तो पूरा आया, लेकिन जो आगे का जो प्रोजेक्ट है उसमें पैसा पूरा नहीं आ रहा। 500 करोड़ का वो पूरा प्रोजेक्ट है। वहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जो संस्कृत पढ़ेंगे कक्षा 11 से लेकर के और शोध तक वहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। निःशुल्क रहने का है और निःशुल्क फीस का है। वहाँ पर वजीफा दिया जाएगा। तो ऐसे संस्थान को विकसित करना, किया जाना बहुत ज़रूरी है। ये आज काम की बात में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। यूके लाइव के लिए उत्तराखंड से भगवान सिंह, वीरेंद्र सिंह नेगी एवं नेपाल से सैतोपति की रिपोर्ट।